हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10। ये 6.2 में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में हमें दो थ्योरम दे रखे हैं। पहले हम दो थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 क्या कह रही है हमसे। तो थ्योरम नंबर 6.1 को हम क्या कहते हैं? थ्योरम नंबर 6.1 को हम कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो एक ऐसी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म हो गई। बीपीटी की क्या हुई? फुल फॉर्म। इसको दूसरा एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले हमारे पास क्या है 6.1। 6.1 को हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोलते हैं। दूसरी चीज हमारे पास हमें क्या मालूम है कि इसका दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम भी है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें होता क्या है। देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मानो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। कोई ट्राइंगल अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। उसने ये बोला है कि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन गई हुई है। ई और एफ क्या है? हमारे पास एक पैरेलल लाइन है। अगर हमारे पास ए बी पैरेलल अगर ई एफ के है, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसका रेशियो क्या होगा? ये चीज हमको गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर रेशियो हम क्या कर देंगे? ए ई अपॉन क्या कर देंगे? बीई इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी या सी एफ भी लिख सकते हैं। ये हमारी क्या थी? बेसिक थेल्स थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थी, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको किसने दिया था? थेल्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम हमें क्या रख दिया था, मतलब इसका नाम क्या रखा गया है? थेल्स थ्योरम भी लिखा गया है। ठीक है। अब दूसरी आती है हमारे पास 6.2 थ्योरम। क्या है हमारे पास? इसके बारे में भी जान लेते हैं। थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2 हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास थेल्स थ्योरम में दिया हुआ था वो तो यहाँ पर प्रूफ करना है, और जो हमें यहाँ पर मतलब प्रूफ किया था वो हमें गिवन करना है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और ये हमारे पास एक लाइन है पैरेलल। हमें उसने क्या कहा है कि अगर गिवन उसने दिया हो कि ई ई हमारा बीई के बराबर है और ए एफ हमारा सी एफ के बराबर है, तो अगर ये रेशियो इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल होगा बीसी के। प्रूफ नहीं करना, ये हमारे पास क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। बीपीटी के कन्वर्स में हमारा क्या बताया गया है? सिर्फ ये बताया गया है कि वहां पर क्या बताया गया था थेल्स थ्योरम में, कि अगर हमारा पैरेलल से दो लाइंस, अगर ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। दूसरी चीज कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास इसका रेशियो इक्वल है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमारे पास दोनों थ्योरम्स के बारे में था। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट। 6.2 में हमारे पास क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा ज्ञान है, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे ढंग से। हमारे पास देखो क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने क्या कहा है कि हमसे कि डीई हमारा पैरेलल है किसके? बीसी के। अगर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, पहले का पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले एक हमको ये ट्रायंगल दे रखा है, ये हमको एक ट्रायंगल दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। यहाँ से एक और लाइन को कट कर दिया गया है, इसको ई और एफ नाम दे दिया, सॉरी डी और ई दे दिया है, डी एंड ई। कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज है हमारे पास क्वेश्चन को करना आना। इसने इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू दे दी है, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, और उसने एक और चीज बोल दी है कि डीई पैरेलल है बीसी के। अगर ये डीई, अगर मानो ये पैरेलल हमारा बीसी के है, तो मैंने क्या बताया था, जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो क्या होगा? इनका रेशियो इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एडी अपॉन बीडी बराबर ए अपॉन ईसी, ये लिख सकते हैं। एडी हमारे पास कितना है? 1.5 है, और ये हमारे पास कितना है? 3 है, बराबर 1 अपॉन
यहाँ पर हमने क्या कर दिया, EC को ऐसे ही रहने दिया। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 EC बराबर 3, ये आ जाएगा। तो EC बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/1.5, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 से 2 बार कट जाएगा, तो EC हमारे पास कितना आ गया, EC हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर होगा यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो कि बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया। अब देखो उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ भी एक ट्रायंगल दे रखा है हमको, ट्रायंगल इधर साइड में बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नाम दे दिया ABC और यहां से एक लाइन जा रही है D और E है, जो कि उसने बोल दिया यहाँ भी कि BC पैरेलल है किसके, DE के, BC पैरेलल है किसके, DE के। अब देखो यहाँ पर यहाँ भी पैरेलल है तो यहाँ भी एरियो मतलब इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें नहीं दिया, ये हमको कितना दे रखा है, 7.2 दे रखा है, और ये हमको 1.8 दे रखा है, और ये हमको 5.4 दे रखा है। ठीक है, ये हमको सारे रेशियोज दे रखे हैं। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जब ये पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AE/EC, ये हो जाएगा हमारे पास। यहां से हम देखें AD हमें नहीं दे रखा, BD हमको कितना दे रखा है, 7.2 बराबर, ये हमको कितना दे रखा है, 1.8, और ये हमको कितना दे रखा है, 5.4। ये यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो AD बराबर हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 और अपॉन में 5.4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट को काट लो, इस पॉइंट को काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 18 से कितनी बार खत्म, 3 बार खत्म हो गया हमारे पास। अब 3 से इसको डिवाइड दे दो, 3 से इसको देंगे, 3 दूनी 6 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 3 चौक 12, तो AD बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2.4 आ गया। देखो और तुम अच्छे से कैलकुलेट और किसी तरीके से भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका था इसलिए मैंने तुम्हें ये वाला तरीका बताया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास देखो क्या कहा है उसने, उसने बोला है एक PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें PQ पैरेलल मतलब PQ एंड PR हमारे इन पर दो हमारे पास क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं E एंड F। निम्न में से प्रत्येक को बताइए कि EF पैरेलल होगा QR के। अगर हम इनके रेशियो को इक्वल कर देते हैं तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, वरना नहीं होगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा घुमा दिया है, एक हमारे पास हमने एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, मान लो इधर नहीं बना रहे, उधर की साइड बनाएंगे, इधर तो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, मान लो PQR। उसने क्या बोला है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया PQ एंड R और इस पर एक लाइन जा रही है E एंड F। ठीक है, ये हमारे पास जा रही है, हमें ये प्रूव करना है कि EF पैरेलल होगी QR के लिए, EF पैरेलल होगी QR। अब QR कब, ये पैरेलल कब हो सकती है, जब इनके रेशियो इक्वल आ जाए। ठीक है, और हमें देखो हर पार्ट में अलग अलग दे रखा है। पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि PE हमारे पास कितना है, 3.9 है, EQ हमारे पास कितना है, 3 है, ये 3.6 है, और ये हमारे पास 2.4 है। अब देखो हमें क्या करना है, इनके रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो ये क्या होगा हमारे पास, ये पैरेलल होगा, वरना नहीं होगा। तो हम पहले इनके इसको देखते हैं, P अपॉन हमारे पास क्या है, EQ रेशियो को देखते हैं, और PF अपॉन क्या आ जाएगा, FR आ जाएगा। ठीक है, यहां से जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.9 अपॉन में 3 बराबर, यहाँ पर 3.6 अपॉन 2.4 ये आ जाएगा। यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, 39 अपॉन 30, 36 अपॉन 24। अब इसको एक ऐसी टेबल से काटो जिससे हमें परेशानी ना हो। 3 से काटेंगे तो ये 10 से कट जाए 10 बार, और ये 13 बार कट गया। 3 से काटेंगे 12 बार, 12 बार कटेगा, 3 से 8 बार। अब देखो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, कभी इक्वल नहीं आ सकते। देखो 13 अपॉन 10 और 12 अपॉन 8 हमारे पास इक्वल नहीं आ सकते, और जब इक्वल नहीं आएंगे तो ये आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। जब तक पैरेलल नहीं हो सकते, जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना आ जाए। तो बराबर लाना हमारे लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था,
अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल भी नहीं होंगे। पहला पार्ट तो हमने एक सेकंड में कर दिया। सेकंड पार्ट के बारे में जान लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, हर पार्ट के लिए इसने वैल्यू को चेंज कर दिया है। हर पार्ट के लिए वैल्यू चेंज करता जा रहा है बस, और सारी प्रक्रिया यही रहेगी हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है कि पीई हमारे पास 4 है। देखो ये हमारे पास 4 दे दिया है, और ये हमारे पास 4.5 है, ये 4.5 है। इसके बाद हमारे पास ये कितना दे रखा है, 8 है, और ये हमारे पास 9 है। एफ आर हमारे पास कितना है, 9 है। ठीक है, अब हमें ये पैरेलल देखना है। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, पीई पैरेलल अपॉन ई क्यू बराबर यहाँ से पी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ आर। ठीक है, यहाँ पर पी की वैल्यू 4 आ गई, इसकी 4.5 आ गई, बराबर पी एफ हमारे पास 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, कितना आ जाएगा 40/45 बराबर 8/9। अब देखो 8 की टेबल से वो 5 की टेबल से काटो, 5 से 8 बार कट जाएगा, 5 से 9 बार। अब देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या आ गई, बराबर आ गई। अगर ये बराबर आ गई तो ये क्या होगा, हमारे पास पैरेलल होगा। इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, यस इट इज द पैरेलल ऑफ ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्यों होगा, क्योंकि इसके रेशियो के आगे बराबर आ गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो करते हैं अपना थर्ड पार्ट हमारे पास। अब की बार भी थोड़ी वैल्यू को चेंज कर दिया गया है और थोड़ा सा अटपटा सा और कर दिया क्वेश्चन, जिससे हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर पी क्यू दे रखा है 1.28, मतलब ये पूरा दे दिया हमको 1.28। ठीक है, और पी आर दे दिया 2.56, ये दे दिया 2.56। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। पी हमको दे रखा है 0.18, ठीक है 18, और यहाँ पर दे रखा है 0.36। अब हमको देखो क्या करना है, ये हमें पैरेलल करके दिखाना है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, रेशियो बदल देंगे। रेशियो क्या होगा, पीई अपॉन, अब हम क्या ले रहे हैं, पी अपॉन में पूरा पी क्यू ले रहे हैं, पी क्यू को ले रहे हैं। वहां पर भी हम पी एफ अपॉन हम क्या ले रहे हैं, अपॉन में पूरे में पी आर ले रहे हैं। हमने पूरी पूरी वैल्यूज ले ली। ठीक है, यहाँ पर पुट करो इनकी वैल्यू, यहाँ पर कितना आएगा 0.18, यहाँ पर 1.28 बराबर 0.3 से अपॉन 2.56, ये आ गया। अब पॉइंटों से पॉइंट काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट गए, हमारे पास क्या बचा 18/128 बराबर 36/256। अब क्या करेंगे, देखो अगर हम देखें ध्यान से तो देखो, अगर इसे मैं 9 से 2 से काटूं, 2 से 9 बार, और 2 से ये 64 बार कट गया, 2 से ये 18 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 128 बार, फिर 2 से 9 बार, और ये 64 बार, और 2 ये 3 से कटे, ये 2 से कट नहीं सकता। जब ये नहीं कट सकता तो हमारे पास कभी ये इक्वल्स नहीं आ सकते। तो हमारे पास क्या रहेगा 9/64 बराबर 18/128 नहीं बराबर आ सकते हैं, क्योंकि इससे ये 2 बार, ये भी 2 बार कटेगा, और आ भी सकते हैं। देखो और कोई टेबल का यूज कर लेते हैं, कोई और टेबल से कट सकता है, 3 से देखो, 3 से भी नहीं कट रहा है, और नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नो, ये भी हमारा पैरेलल नहीं होगा। ये इसका पार्ट हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, कल की वीडियो में हम इसको पूरी को कंप्लीट करेंगे। 5 क्वेश्चन कल, 5 क्वेश्चन आज, इसलिए हमारे पास, ताकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और बच्चों को देखने में ज्यादा बोरिंग महसूस ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में 2 पार्टों में सब डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक है वहां पर भी। देखो लॉजिक क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इसने इसका एक डायग्राम दे दिया है हमारे पास, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम है, और ये हमारे पास डायग्राम आ गया। देखो बहुत जल्दी डायग्राम भी बन गया हमसे। क्या है हमारे पास, ए बी सी और डी। थोड़ा सा अटपटा सा बना है, लेकिन घबराना मत, डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। फर्क पड़ता है हमारी लैंग्वेज से। यहाँ पर इससे कनेक्टेड कर दी गई, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जो एक एन पर, ये एल पर, और ये एम पर गिरा है। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने ये बोला हमसे कि एल एम पैरेलल है सीबी के। एल एम अगर पैरेलल है सीबी के तो क्या होगा। सबसे पहले हम इस कंडीशन को, पहले तो हम टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या पूछा है हमसे,
टू प्रूव। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा दे बेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, थोड़ा ध्यान से देखना बस। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, इस चीज को लिख लेते हैं, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर हमारे पास क्या आएगा, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो हम पहला काम क्या करेंगे, पहले जो दे रखा है उस पर काम करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल है सीबी के। अब देखो एल एम पैरेलल सीबी के, अब देखो जैसे मानो मैं एक और मार्कर का यूज करूंगा यहाँ पर ताकि तुम्हारे समझ में बिल्कुल अच्छे से आए। देखो हम क्या कर रहे हैं, एल एम पैरेलल है सीबी के। अब देखो क्या पैरेलल है, ये वाला एक साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। और देखो हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, हम ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं, ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब चाहे ट्रायंगल ऐसे बना दो चाहे ये सीधा करके लिख दो, बात तो यही रहेगी। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे करके बना दूंगा तब भी हमारे पास ये बीच की लाइन, ये नीचे वाली लाइन और ये इनके रेशियो हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो एल एन जब पैरेलल सीबी के है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन बी एम, क्या आ जाएगा, बी एम बराबर यहाँ से ए एल अपॉन एल सी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। देखो हमें जो दे रखा था उससे हमने वर्क कर लिया कि ये और ये रेशियो बराबर है और ये रेशियो बराबर है। ओके, यहाँ तक तो कोई टेंशन होनी नहीं है किसी को। अब हमें क्या दे रखा है उसने, हमें आगे दे रखा है एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। अब देखो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं नीचे वाला ट्रायंगल, ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो नीचे वाला ट्रायंगल यूज होगा हमारे पास, और जब ये हमारे पास यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन एल सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन भाई ए एन अपॉन एन डी। ये हो जाएगा हमारे पास ए एन अपॉन एन डी, लेकिन हमें यहाँ पर एडी प्रूफ करना है, यहाँ पर एडी प्रूफ करना है। अब ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन में जाओ, रिवीजन में, और बिल्कुल रिवीजन में मत जाओ, कुछ भी मत करो, बस एक बात सोचो कि देखो अगर हमारा ए एम अपॉन बी एम है, ए एम अपॉन बी एम है, वो भी हमारा ए एल अपॉन एल सी के बराबर है, और ए एन अपॉन एन डी है वो भी ए एल अपॉन एल सी के बराबर है। तो देखो अगर ध्यान से देखूं तो इससे ये हमारा कट जाएगा, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए एम अपॉन बी एम बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, तो सॉरी यहां से हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। ये हो जाएगा हमारे पास ए एन अपॉन एन डी, ये आ गया हमारे पास। लेकिन देखो ये चीज तो हमारे पास ऊपर वाली तो प्रूफ हो गई, ऊपर वाली तो दोनों आ गई लेकिन नीचे वाली नहीं आई। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वन का एडिशन करते हैं दोनों तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, एड वन बोथ साइड एंड वन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, एक का प्रूफ कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, यहां पर देखते हैं, वहां पर तो जगह नहीं रही हमारे पास, ए एम अपॉन बी एम प्लस क्या हो जाएगा, वन बराबर यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, ए एन प्लस एन डी प्लस के वन, ये हो जाएगा। यहां से मैं एलसीएम लूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एम एलसीएम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले, तब ऐड करेंगे हम। रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको, हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने उल्टा कर लिया इसको, मतलब हमने क्या कर लिया, बी एम अपॉन ए एम कर लिया प्लस में ए एन अपॉन एन डी कर लिया, वो एन डी अपॉन ए एन कर लिया, एन डी अपॉन ए एन। अब हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, इस बात के बारे में अभी समझाएंगे क्यों हमने आखिरकार इसको उल्टा किया है, इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल करने का हमारे पास रीजन क्या रहा, हमने क्यों रेसिप्रोकल किया, इस चीज को अभी हम समझाएंगे। यहाँ पर हमने क्यों इसको उल्टा किया है, आखिरकार हमने क्या किया था, देखो हम अब वन को ऐड कर रहे हैं, बी एम अपॉन ए एम और प्लस वन बराबर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। अब देखो इसको हमने क्यों उल्टा किया था, क्योंकि हमारे पास ए एम सेफ रहेगा, यहाँ ए एन सेफ रहेगा, फिर दोबारा से रेसिप्रोकल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम इसके नीचे वन मान लेते हैं, यहाँ पर ए एम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम, इसमें इसका दिया बी एम प्लस ए एम, ये आ गया हमारे पास बराबर में, यहाँ भी हम ए एन का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें एन डी प्लस ए एन, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, बी एम और ए एम को जोड़ेंगे, बी एम और ए एम को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा, पूरा टोटल आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी अपॉन ए एम, ऐसे हमने एनडी और एन को जोड़ा तो पूरा एडी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, यहाँ पर एडी आ गया अपॉन में ए एन। दोबारा से अगेन क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए एम अपॉन ए बी बराबर ए डी, वो ए एन अपॉन ए डी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने उल्टा इसलिए किया था ताकि हमारी टर्म्स हमारे पास बची रहे, कैसे भी हम उनको खो ना दें। इतनी मेहनत करके हमने इनको बनाया था, और अगर ये खो जाती तो हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट बनता है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कल की वीडियो में अगेन दोबारा से स्टार्ट कराएंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इसमें भी एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को बना लेते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया हमने बड़ा सा, एक ट्राइंगल, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। और ए बी सी इनका नामकरण कर दिया ए बी सी। और इसमें दो लाइंस दे रखी हैं, एक तो दे रखी है डी एफ बाई डी एफ, और एक दे रखी है हमको यहाँ से एक ई पॉइंट दे रखा है, और ये ए से हमारा ज्वाइन कर दिया गया है। ए से क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया। बेटा देखो थोड़ी सी मेरी ड्राइंग बेकार है, उस पर हंसना मत। तुम्हें क्या ध्यान देना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन किस टाइप से कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले टू प्रूफ हमें क्या लिखना है, पहले हम प्रूफ को लिखेंगे। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई होगा। बी एफ अपॉन क्या होगा, एफ ई होगा। और बराबर में हमारे पास देखो क्या प्रूफ करना है हमको, बीई अपॉन ई सी होगा। बीई अपॉन ई सी होगा, ठीक है। अब अपने गिवन पर आते हैं। गिवन में डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, डाटा को देखते हैं क्या दिया हुआ है, उस चीज के बारे में थोड़ा क्या करते हैं, गहन चिंतन करते हैं। हमें क्या दे रखा है, डीई पैरेलल एसी दे रखा है, डीई पैरेलल एसी। अब देखो ध्यान से देखते हैं डीई कहां पर है और एसी कहां पर है। तो देखो अगर ट्रायंगल में देखूं तो ये हमारे पास एक डीई पॉइंट है, और ये हमारे पास एसी पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो लाइंस नहीं है बीच की, ये मान लेते हैं ये बीच की लाइन नहीं है। अभी हम इनको हटा देते हैं फिलहाल, जब ये हमारे पास है ही नहीं तो हमने क्या किया, इनको रिमूव कर दिया फिलहाल के लिए। बाद में हम इनको दोबारा अगेन बना सकते हैं। जब ये बना लिए तो देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, हमें क्या दिख रहा है साफ साफ, देखो ये हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एफ पॉइंट नहीं है अभी फिलहाल, मान लेते हैं है ही नहीं हमारे पास। ये समझो जब ये लाइन नहीं है तो एफ पॉइंट नहीं है। तो देखो हमें मेन चीज क्या दे रखी है, यहां से हम क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ हमने सही लिखा है, हाँ प्रूफ सही लिखा है। हम क्या लिखेंगे, एडी अपॉन बीडी। क्या आएगा पहला ऑप्शन, एडी अपॉन बीडी। तो एडी अपॉन क्या आ गया हमारे पास, बी डी आ गया। बराबर में यहां पर हमारे पास क्या आएगा, डीई अपॉन बीई अपॉन ईसी। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। देखो बेटा यहां तक तो काम हमारा आसान हो गया बिल्कुल। अब देखो हम क्या करते हैं, बात करते हैं आगे की। आगे उसने क्या कहा है हमसे, अगला ऑप्शन में हमें क्या कहा है उसने, कि डी एफ पैरेलल है एई के, डी एफ पैरेलल है एई के। अब देखो हमें ये दिया है गिवन, पहले हमको ये दिया था, वहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई। अब यहां से देखते हैं, पहले हम एफ बना लेते हैं। देखो जो हमने मिटाया था उसको सराफत से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने सराफत से बना लिया, ये एफ है, और ये हमारे पास ई से मिड पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, अब उसने क्या कहा है, डी एफ पैरेलल है किसके, एई के। ध्यान से देखेंगे, डी एफ ये है हमारे पास, और एई हमारे पास ये है। ये दोनों पैरेलल है, बकाया हमारे पास, हम बकाया चीज को हटा दे रहे हैं। यहाँ पर अब की बार कौन सी लाइन जाएगी, ये वाली हटेगी, ये वाली भी हट जाएगी। अब ये ट्राइंगल रह गया हमारे पास। अगर इस ट्राइंगल में देखें, एडी अपॉन क्या आ जाएगा, बीडी। भाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो एडी अपॉन क्या आ गया, बीडी, बराबर यहां से कितना हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब देखो ध्यान से, एडी अपॉन बीडी के बराबर ये है, ईडी अपॉन बीडी के बराबर ये है। एडी अपॉन बीडी कट जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बीई अपॉन ई सी बराबर क्या है हमारे पास, बी एफ अपॉन एफ ई। ये क्या है हमारे पास, बी एफ अपॉन एफ ई। यही देखो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था, आगे पीछे आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो 5 करते हैं, क्या है हमारे पास। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को
आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूरा करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? अरे क्वेश्चन नंबर 5 से एक काम करते हैं, कल ही करते हैं कंटिन्यू, इसको कल ही करते हैं। आज की वीडियो में हम 4 तक के क्वेश्चन दे देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।